उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु व्यक्ति, परमात्मा देव की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप धीरे धीरे वह घड़ी हमारे जीवन में आती जा रही है जब हम इन नेत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी स्वरूप का दर्शन करके अपने हृदय में उनको धारण करेंगे। ये भगवान सदाशिव के पंचमुख बड़े ही दिव्य हैं, बड़े अलौकिक हैं और भगवान को पंचानन कहा गया। उसके पीछे भाव है जो पंचभूतों का रचयिता है। आप जानते हैं तम प्रधान प्रकृति में बैठ करके भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। उनकी इस भावना के परिणाम स्वरूप तम प्रधान प्रकृति के स्वामी भगवान भोलेनाथ से उसी समय एक शब्द प्रकट हुआ और ये शब्द जिसको नाद कहा गया, बिंदु नाद कहा गया, वो शब्द जो ओंकार कहा गया और आगे इसी से पंचभूतों का सर्जन प्रारंभ होता है। सबसे पहले इस नाद से, इस शब्द से आकाश का प्रकटन हुआ। इसलिए ये आकाश भगवान सदाशिव का एक मुख माना जाता है, क्योंकि आकाश सब कुछ का सृजक है। इसलिए सबसे ऊपर वाला मुख इसको हम कहते हैं। आगे जो भी संरचना होती है वो इस आकाश में ही होती है। आकाश ही सबका आश्रय स्थल है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मुख माना जाता है। यह आपको श्रेष्ठता की ओर लेकर जाता है और वेदों ने इस आकाश की, इसके धर्म शब्द की महत्ता को बताया है। ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद का जो अंतिम मंत्र है, ओम खम ब्रह्म, कहते हैं कि ये आकाश ही ऐसा है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। वायु को ब्रह्म नहीं कहा गया, अग्नि को ब्रह्म नहीं कहा गया, जल को ब्रह्म नहीं कहा गया, भूमि को ब्रह्म नहीं कहा गया, लेकिन आकाश को ब्रह्म कहा गया, क्योंकि आकाश में ब्रह्म के सारे लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आकाश व्यापक है। आपकी इंद्रियां जहां तक जा सकती हैं, कहते हैं वो सब आकाश में विराजमान है।
यही लोक से लेकर के परलोक तक, भूलोक, स्वहलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सप्तलोक, ये ऊपर के सप्तलोक, और सप्तलोक ही नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 14 के 14 भुवन आकाश में आश्रय को पाए हुए हैं। आकाश इन सब के अंदर विराजमान है, आकाश इन सब में व्यापक है, और ये सब आकाश में व्याप रहे हैं, आकाश में समाये हुए हैं, आकाश में ठहरे हुए हैं, आकाश में रहकर के अस्तित्ववान है। तो आकाश को व्यापक रूप से कहा गया, ओम खम, इसीलिए कह दिया गया। दूसरे का आकाश असंग है। ब्रह्म का जो लक्षण असंगता है वह भी आकाश में सीधे सीधे दृष्टिगोचर होता है। अगर असंगता को देखना है तो आकाश की असंगता को देखिए, और आकाश की असंगता से ही परमात्मा की असंगता को समझा जाता है। आकाश की असंगता कौन सी असंगता है, कैसी असंगता है? कहते हैं आकाश में वायु का प्रवाह होता है। कहते हैं कितनी वायु आकाश में प्रवाहित होती रहे, ये वायु आकाश में प्रवाहित होकर के कितने तूफान लाती रहे, कितनी शीत हो, कितनी ही उष्ण हो, लेकिन आकाश इस वायु के धर्मों से जुड़ता नहीं है। आकाश वायु से सदा अलग रहता, आकाश वायु से चिपकता नहीं है। वायु की उष्णता अथवा शीतलता न आकाश को शीतल करती है, न आकाश को उष्ण करती है। आप थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाए तो उष्ण होने लगेंगे, छाया में खड़े हो जाए तो ठंडे होने लगेंगे। ऐसा मौसम चल रहा है दिन में। लेकिन आकाश के ऊपर न शीतलता से कोई फर्क पड़ता है, न उष्णता से कोई फर्क पड़ता है। कहते कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, समंदर में सुनामी ला दे, कोई भी तूफान जिसके सामने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाए, जो पत्थरों को भी, जो न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से पहाड़ पर जमे पड़े हैं, कहते उनको भी उड़ा दो, चाहे सुमेरु पर्वत को क्यों ना उड़ाते। लेकिन आकाश के ऊपर कोई भी तूफान कोई प्रभाव डाल सकता नहीं। आकाश ऐसा होता है असल में, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञानी भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके जीवन में कितने भी तूफान आ जाएं, उसके जीवन में कितनी शीतलता अथवा उष्णता परोसने का कोई प्रयास करे, लेकिन वो अपनी ब्रह्म निष्ठता से जरा भी डिगता नहीं है, हिलता नहीं है, चांचल्य आता नहीं है, परेशान होता नहीं है। वो तो आने और जाने को देखने वाला, आने और जाने के खेल में आनंद लेने वाला। कहते आने और जाने के खेल में आनंद कैसे लेता है? कहते वो जानता है कि मैं शतरंज खेल रहा हूं, वो जानता है मैं खेल खेल रहा हूं। ऐसी स्थिति होती है उसकी। ब्रह्मज्ञानी जीवन में बीमारियों के द्वारा कोई तूफान लाया जाए तो उन बीमारियों से डिगता नहीं है, घबराता नहीं है। कहते बीमारी मेरी है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी का निश्चय क्या है? बीमारी मेरी है ही नहीं। और जब अपनी मस्ती में अलग होकर के पड़ता है ना, तो उसे प्रतीत ही नहीं होता। शरीर में कितना ही दर्द हो, कितना ही शरीर जख्मी पड़ा हुआ हो,
ये अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं मैं, महान पुरुषों के जो अनुभव होते हैं वो बता रहा हूं। महान पुरुष जब शरीर भाव से अलग होकर अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान होते हैं तो शरीर कहीं पड़ा रहो, किसी हालत में पड़ा रहो, कुछ भी होता रहे, उनको सुख दुख का एहसास होता नहीं। कोई तपिश जलने पर फोके पड़े हुए हों शरीर में, उन्हें कुछ पता नहीं। अस्त्र शस्त्र के द्वारा काट दिया गया हो, कोई पीड़ा नहीं। ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है जब वो अपनी प्रतिष्ठा में अचल होता है, अपने ध्यान में मग्न होता है, अपने स्वरूप में मग्न होता है, तो शरीर चूंकि उसका है ही नहीं, उसने न केवल माना है कि तू जाना है, उसमें रहता है, इसमें हर समय उसी स्थिति में विराजमान रहता है। इसलिए कहा वो सदा अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है, वो डिगता नहीं है, बीमारियों के द्वारा डिगाया नहीं जाता। किसी के भी द्वारा परिवार में कितना भी अपमान कर लिया जाए, वो कहता है किसका अपमान, कैसा अपमान, किसका सम्मान, किसका अपमान। वो मान सम्मान की सीमाओं से बाहर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ मान सम्मान की सीमाओं से परे हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आसन नहीं मिला, समुचित सत्कार नहीं हुआ, तो कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं सम्मान तो जो भूखे होते हैं उनको चाहता है, और जो अपनी मस्ती में छक्के छक्काए पड़े उन्हें किस सम्मान की इच्छा। नारद मुनि ने जब पार्वती जी को पति के लक्षण बताए तो वहां भी अगुण अमान कहा कि इसका पति कैसा होगा। कहते हैं जिसे मान नहीं चाहता, किसी से सम्मान नहीं चाहता, किसी से प्रशंसा नहीं चाहती, किसी से धन नहीं चाहता, ऐसा है अमान। और जो अगुण है, अगुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं। अब दूसरा समझने वाला क्या कहेगा कि जो बिल्कुल ठप है, कोई गुण नहीं उसमें। लेकिन अगुण का अर्थ है मेरे मित्रों, जहां पर गुण कोई कार्य नहीं कर पाते, जहां पर गुण अपना असर नहीं दिखा पाते, न सतोगुण अपना असर दिखा पाता, न रजोगुण असर दिखा पाता, न तमोगुण असर दिखा पाता। अगुण यानी निर्गुण, जो गुणों की सीमा से परे हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, निस्त्रयी गुण भवर अर्जुन। हे अर्जुन, तो 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल। और मेरे भोलेनाथ 3 गुणों की सीमाओं से पहले ही बाहर निकले हुए। कहते हैं जो गुणों का खेल हो रहा है ये तो संसार में हो रहा है, संसार को बढ़ाने के लिए हो रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ गुणों के द्वारा संसार की संरचना करने के बाद भी अपने आप निर्गुण है, गुणों के खेल से चिपके हुए नहीं है। माता पिता 2 प्रकार के होते हैं। एक बच्चों के लिए जब कुछ करते हैं तो उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे होते हैं जो कर दिया सो कर दिया, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या कर दिया, जो समय पे ठीक लगा कर दिया। अब उनकी अभिलाषा नहीं कि बच्चा बदले में ये करे। तो ऐसे को कहते हैं अगुण, जो कहीं चिपका हुआ नहीं, समस्त चिपकाव से विरहित है। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ये असंगता का गुण उन्होंने किसको दिया? असंगता का गुण किसे दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ? आकाश को। इसलिए आकाश को उनका एक मुख माना गया। दूसरा मुख माना गया वायु। वायु को भी भगवान का मुख माना गया। वायु
भगवान का मुख कैसे है? वैसे आपको बताएं, वायुदेव, अगर हम वायुदेव की बात करें, भगवान शिव के परम प्रिय है। और शिव पुराण जो हमारी है, अंत में आकर के वायुदेव ने बड़ा ज्ञान दिया है, भगवान सदाशिव के स्वरूप का वर्णन किया है। अब स्वरूप का वर्णन वही कर सकता है जिसने उस स्वरूप को अनुभव किया हो, तभी तो कर सकता है। जिसने स्वरूप को अनुभव नहीं किया है वो क्या वर्णन करेगा? तो वायुदेव ने भगवान सदाशिव के स्वरूप का अनुभव किया है, इसलिए वायुदेव ने वहां पर बड़े सुंदर भाव, वायव्य संहिता है किसमें? शिव पुराण में वायुदेव के नाम से, जो वायुदेव ने ज्ञान दिया है, उसी के नाम से एक संहिता है, वायव्य संहिता। जैसे शुरुआत में कई संहिताएं हैं, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कई संहिताएं आती हैं। ऐसे ही आखिर में जाकर के वायव्य संहिता आती है। और वायु को भी भगवान सदाशिव का स्वरूप माना गया। कहते हैं वायुदेव को आप भगवान सदाशिव का स्वरूप क्यों कहते हैं? कहते वायु ने भगवान सदाशिव का जो कार्य किया है, सदा भगवान सदाशिव का कार्य करते हैं, इसीलिए वायुदेव के यहां भगवान अवतरित भी हुए हैं। देखो, वायुदेव के यहां भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान भोलेनाथ अवतरित हुए हैं। अरे रोज पूछते हो आप तो भूल गए। वायुपुत्र हनुमान, ये रुद्रावतारी तो है। इनकी उत्पत्ति में हनुमान जी की वायु भी कारण है, आपको बताएं। ये शिव पुराण में कथा आती है, जो हनुमान जी के अवतरण की कथा है कि किस प्रकार से ये हनुमान जी वायुपुत्र हैं, यद्यपि शिवांश हैं। हनुमान जी कौन है? शिवांश है। इस कथा को तो खैर मैं आपको वहीं पशुपतिनाथ जी में ही सुनाऊंगा, क्योंकि ये भगवान के अवतार की कथा, हनुमान जी के अवतार की कथा वहीं पर करने का मन है हनुमान जी की। वो विस्तार के साथ इस कथा को वहां पर सुनाने का प्रयास करेंगे। बड़ी दिव्य कथा है। जो नहीं जानेगी वो तो कथा सुनने के रहेगा, जो सुन के आएंगे वो सुना देना। बात ये है ना, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा नहीं। भगवान भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप वायुदेव। कहते हैं वायुदेव को दूसरा स्वरूप क्यों माना गया? तो कहा, जो भगवान सदाशिव के संपर्क में जाता है, भगवान सदाशिव की उपासना करता है, भगवान क्या करते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्ष्यमामृता। क्या करते हैं भगवान सदाशिव? हम रोज महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे हैं जो मृत्युंजय है। मृत्युंजय, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, इसलिए मृत्युंजय है। और इसीलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। और हम इस मंत्र में भाव भी यही है, मृत्युर्मुक्ष्य मामृता। कहते हैं जो भगवान भोलेनाथ की शरण को चला जाता है वो मृत्यु के मुख से, मृत्यु मुखात, मृत्युर्मुक्ष्य है, मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाता है। मृत्यु का कष्ट उसको होता नहीं है, बल्कि क्या होता है? मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, उसमें मृत्यु रहती ही नहीं है।
जो भगवान सदाशिव के संपर्क में आ जाता है अर्थात भगवान सदाशिव से अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे भगवान सदाशिव से कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो परंपरा से करें भाई। भगवान सदाशिव ने अमृत ज्ञान किसको दिया? वशिष्ठ जी को। भगवान सदाशिव ने जो ज्ञान प्रदान किया है वो वशिष्ठ जी को प्रदान किया, और वशिष्ठ जी को ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है उसे कहते हैं शिव गीता। अब कहते हैं वशिष्ठ जी तो चलो भाई भगवान के दर्शन प्राप्त कर गए, सप्तऋषियों में से एक है वशिष्ठ जी, जो हमारे सप्तऋषि हैं उनमें से एक वशिष्ठ जी है, और भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई सामान्य तो नहीं है व्यक्तित्व। अब उनको तो दर्शन हो गया, हमें तो दर्शन नहीं होते, हम क्या करें? उनसे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो कहते हैं परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तमिमो राज ऋषयो विदुः। कहते परंपरा से ही ये आगे बढ़ता जाता है। वशिष्ठ जी ने भगवान सदाशिव से जो अमृत ज्ञान प्राप्त किया, जिसके द्वारा वशिष्ठ जी भी मृत्युंजय हो गए। वशिष्ठ जी भी मृत्युंजय है, अर्थात मरते नहीं, उन्हें अपने आत्म स्वरूप का बोध है, अपनी अमरता का बोध है कि मरना मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म तो अजरता अमरता अविनाशिता है। ऐसा दिव्य भाव है उनका। तो खैर वशिष्ठ जी ने फिर इस ज्ञान को किसे दिया? भगवान श्री राम को दिया परंपरा से। और भगवान श्री राम ने फिर वो अमृत ज्ञान अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्राप्त करके, वशिष्ठ जी कौन है? भगवान श्री राम के गुरुदेव हैं। गुरु से इस अमृत विद्या को उन्होंने जाना है, और ये जान लिया कि शरीर काम चलाऊ है, शरीर तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है इस जीवात्मा को, और कुछ समय संसार में यात्रा करने के बाद ये शरीर तो चला जाता है, या ये शरीर तो यहीं विनिष्ट हो जाता है, यहीं पर रह जाता है, और जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। और जहां तक बात आत्मा की है तो समझ लिया कि आत्मा व्यापक तत्व है, आत्मा अचल तत्व है, आत्मा असंग तत्व है, आत्मा अविनाशी तत्व है, ऐसा आत्मा है। तो इसे परंपरा से फिर आगे गुरु परंपरा यही होती है कि इस तत्व को सबसे पहले भगवान ने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा ना, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। कहते सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? वैवस्वत मनु को, विवस्वान को दिया, बल्कि सूर्यदेव। सबसे पहले सूर्यदेव को मैंने ज्ञान प्रदान किया। सूर्यदेव से ज्ञान उनके पुत्र वैवस्वत ने प्राप्त किया। वैवस्वत मनु, वैवस्वत से इक्ष्वाकु जी ने प्राप्त किया। इमम विवस्वते यो प्रोक्तवान एवं अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमम। और आगे परंपरा के द्वारा अन्य राज ऋषियों ने जाना, यही गुरु परंपरा है। एक बार जिसने जान लिया वो उसको आगे वालों को जनाए। आगे वालों में जब कोई जान ले तो वो फिर उससे आगे वालों को जनाए। जैसे आपने कहा कि ये हनुमान जी की कथा, हनुमत अवतार की कथा काठमांडू में सुनाएंगे, तो काठमांडू जो लोग जा रहे हैं उनमें कोई तो जानेगा, कोई तो समझेगा, और जिसकी समझ में आ जाए वो आकर के बच्चों को सुना देना। और भाई कहीं कहने में गड़बड़ होगी तो फिर हम बैठे हैं, क्यों घबराते हो? फिर घबराने की आवश्यकता थोड़ा ही ना है। तो यही परंपरा है। हमने अपने गुरु से जाना जो भी जाना। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राज का आचार्य, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मवित्त,
साक्षात नारायण स्वरूप स्वामी विशुद्धानंद जी परिव्राजक। और वो कहा करते थे, वो बताया करते थे, हम तो महासागर हैं। मेरे बात ध्यान आती है, महाराज जी कई बार कहा करते थे कि मैं महासागर हूं, और मुझ महासागर में जो ब्रह्म ज्ञान का अनंत जल भरा हुआ है, या ब्रह्म ज्ञान का अनंत अमृत भरा हुआ है, उसी अमृत को हम पंचमुखी होकर के या अनंत मुखी होकर के भगवान की महिमा देखिए, महान पुरुषों की महिमा देखिए। उन्होंने मेरे से कहा कि हम पंचमुखी होकर के उसको प्रवाहित कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी पंचमुखी होकर के कैसे प्रवाहित कर रहे हैं? कहने लगे, हमारे से जिसने जाना वो आगे इसको प्रवाहित कर रहे हैं। कहते इस समय 5 जने प्रवाहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे से, तो जो 5 जने प्रवाहित कर रहे हैं, तो 5 मुखों से हम ही प्रवाहित कर रहे हैं। उनके अंदर हम ही बैठ करके उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। भाव क्या है कि जो भी शिष्य होता है उसके पास जो माल होता है वो अपने गुरुदेव का होता है। गुरुदेव के द्वारा दिया गया अमृत ही वो शिष्य आगे के शिष्यों को, आगे के जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, पिपासुओं को पिलाते हैं। और पिला पिला करके जब वो उनको तृप्त कर देते हैं और वो अपने आप में तृप्ति का अनुभव करते हैं, तो वो भी अनंत महासागर हो जाते हैं। विशेषता क्या है? वो उस अनंतता में विराजमान हो जाते हैं, वो भी अनंत हो जाते हैं, और अनंत होकर के वो आगे प्रवाहित करना प्रारंभ कर देते हैं। यही परंपरा है। हमने अपने गुरु से जो माल प्राप्त किया आपको दे रहे हैं, आप आगे दीजिए भाई। हमारे गुरु जी ने भी आगे परंपरा से जाना, पहले जो उनसे ऊपर के थे, रघुवर दयाल शास्त्री जी, अवधूत चंदन देव जी, बड़ी लंबी परंपरा है। अवधूत चंदन देव जी बड़े दिव्य महान पुरुष हुए, अपनी मस्ती में मस्त रहा करते थे, अनंत में विराजमान। हम कहते हैं हमारे परदादा गुरु परंपरा में वो हमारे परदादा गुरु हुए अवधूत चंदन देव जी। और उनकी महिमा तो कौन गा सकता है? त्याग की प्रतिमूर्ति। किसी भी वस्तु का संग्रह, अवधूत उसी को कहते हैं जहां कोई संग्रह की आदत में। सन्यासी ऐसा ही होना चाहिए। सन्यासी जो होता है उसका संग्रह नहीं होता है। संग्रह तो भाई गृहस्थी को करना होता है, गृहस्थ को चलाने के लिए। लेकिन जो सन्यासी होता है, उस सन्यासी का किस चीज का संग्रह, काहे के लिए संग्रह, कैसा संग्रह? सन्यासी का संग्रह नहीं हुआ करता। सन्यासी तो मुक्त होता है। तो अवधूत चंदन देव जी मुक्त है, और उसी मुक्त परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उसी मुक्त परंपरा को न जाने कब से घीसा जी से प्रारंभ हुई है, और घीसा जी से ऊपर भी न जाने कितने महान पुरुष। मैं तो कहता हूं भगवान से प्रारंभ हुआ, तो भगवान से प्रारंभ होकर के ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। तो इसी प्रकार से कहते हैं भगवान भोलेनाथ से समृद्ध तत्व को परंपरा से वायुदेव ने ग्रहण किया, और वायुदेव ने इस परंपरा को ग्रहण करने के बाद, मैं कह रहा हूं कि वायुदेव पंचानन भगवान सदाशिव के एक मुख माने गए हैं। क्यों माने गए? उसके पीछे कारण है कि वायुदेव ने भगवान सदाशिव के इस गुण को धारण किया है। कौन से गुण को? कि सबको संजीवनी शक्ति प्रदान करे।
वायुदेव जिसके साथ में रहते हैं, वायुदेव जिससे जुड़े रहते हैं, कहते हैं वायुदेव के जुड़े रहने से जब तक इस शरीर में वायु का प्रवाह हो रहा है तो जीवन है, और वायु का प्रवाह बंद हुआ तो मृत्यु है। इसलिए वायु के साथ जिसने अपना संपर्क बना लिया, जो वायु के आश्रय में रहने लगा, जिसके ऊपर वायुदेव की कृपा हो गई, तो वायुदेव ने उसे वो ज्ञान प्रदान कर दिया जिसके द्वारा उसकी श्वास कभी रोके ही नहीं सकती, जिसके द्वारा मृत्यु कभी आ ही नहीं सकती। यह वायव्य संहिता का ज्ञान। वायव्य संहिता में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दिया गया है वायुदेव के द्वारा। और कहां से? भगवान सदाशिव से लेकर के दिया गया है। तो जहां मृत्युंजय भगवान सदाशिव हैं, वहीं वायुदेव भी मृत्युंजय बन गए हैं, और जिन्होंने वायुदेव से नाता जोड़ लिया है वो भी मृत्युंजय हो जाते हैं। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, आप सभी मृत्युंजय हैं। हकीकत यह है कि आप सब मृत्युंजय हैं। आप सब ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हुई है, लेकिन आपने एक माया का ओढ़ना ओढ़ लिया है, और उस माया का ओढ़ना ओढ़ने के कारण से आपने अपने आप में मृत्यु की कल्पना कर ली। और ये जो कल्पना कर ली है उसी के कारण से आप भटक रहे हैं। तो अपने इस भटकाव को दूर करना है, और भटकाव को दूर करने के लिए इस ओढ़ने को उतार करके फेंक देना है। ये ओढ़ना जो आपने ओढ़ा हुआ है, उतारिए इसको। घूंघट की पट खोले तो ही पी है मिलेंगे, घूंघट के पट खोले तो ही पी है मिलेंगे। जो अज्ञान का घूंघट ओढ़ रखा, अज्ञान का आवरण डाल रखा है, 3 गुणों का आवरण डाल रखा है, इन तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर निकल, ये घूंघट के पट खोलने हैं। जैसे पहले हुआ करता था, परंपरा थी, किसी लड़के की शादी हो तो बहू आया करती थी, और कैसी बहू आती थी? हमने देखा भाई, यहां नाभि तक का घूंघट हुआ करता था, कोई तो कहता था घुटनों तक, लेकिन यहां इतने हिस्से तक, नाभि तक, क्योंकि नाभि हमारा सेंटर है, मध्य तक, और घूंघट का रिवाज यहीं तक होता है। तो यहां तक का घूंघट किए हुए महिलाओं को देखा जाता। कोई महिला घूंघट से बाहर नहीं होती थी। तो जब विवाह होके आ जाए तो पहले भाई विवाह में महिलाएं तो जाया नहीं करती थी, पुरुष जाया करते थे। हमारे जवानी में ऐसा ही होता था, हमारे समय में तो ऐसा ही था भाई। और हमारे से पहले तो और भी भिन्न रूप रहा होगा। और अब तो भाई विधान बदल गए हैं। तो उस समय क्या होता, क्योंकि महिलाएं तो कोई जा नहीं सकती, कोई लड़की नहीं जाती थी, 10-12 साल की लड़की तक चली गई, उससे ऊपर की लड़की कोई विवाह में नहीं जाती थी। तो फिर भाई दुल्हन आती, दुल्हन को लेके आते, और दुल्हन को ला करके कमरे में बैठा देते भाई, अंधेरे कमरे में। वो जो अंदर दुकड़िया होता, दुकड़िया कहा करते थे, तो अंदर उसमें दुकड़िया में बैठा देते, और फिर मोहल्ले की औरतों का लारा लग जाता। और जो सास होती ना भाई, उनका बड़ा मान सम्मान करती, जो भी आती। कहने किस लिए आई? कहने बहू का मुंह देखने के लिए आई। कहने मुंह देखना है, कैसी है? कहने ले कैसी है भाई? कहने दुकड़िए में है, और एक बार देखेगी ना, अरे क्या चांद का टुकड़ा है,
कहने अगर ये दुकड़िए में रोशनी करने की जरूरत नहीं, घूंघट हटाते ही रोशनी हो जाती है, लाइट जल जाती है। हीरा है, हीरे की तरह चमकती है मेरी बहू, किसी की सुंदर सी बहू हो। तो इस तरह, और फिर जाती आराम से उसके साथ, और आराम से जा करके यूं उठाती ऊपर को, जरा सा ये दिखाते, फिर ऊपर से नीचे डाल देती। तो इस तरह की परंपरा थी। तो इसको कहते थे घूंघट उठाना। तो हमने भी ये घूंघट ओढ़ रखा है, इस घूंघट को उतारना है, माया की घूंघट को उतारना है, 3 गुणों के घूंघट को उतारना है, जिसके कारण घूंघट में से देखें, जिसने घूंघट ओढ़ रखा है उसे दिखता रहता है बाहर का, कौन आया कौन गया, लेकिन क्या होता है कि ओढ़ने में से जब देखते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मान लीजिए मैं ऐसे देख रहा हूं तो बिल्कुल एक देखने का ढंग जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन जब दृष्टि दोष आ जाए तो ऐसे लगा के देखना पड़ता है भाई। लेकिन ऐसे लगा के कितना देख लीजिए बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे सकता, कितने बढ़िया चश्मे वाले से बनवा लो, कितना महंगा बनवा लो, है? अब आजकल तो चश्मे भी भाई लाखों लाखों रुपए के चश्मे आने लगे हैं। तो कैसे लगवा लो, फिर भी जरा सा धब्बा आते ही, जरा सी धूल आते ही वहीं पर दाग दिखने लगता है। तो खैर वो घूंघट में से देखती, लेकिन घूंघट में देखने पर क्या दिखता, सही दिखता क्या? अगर आप काला चश्मा लगाकर देखोगे तो संसार काला दिखाई देगा, लाल लगाकर देखोगे तो लाल दिखाई देगा, हरा लगाकर देखोगे तो हरा दिखाई देगा। इसलिए उस घूंघट में से जब आप संसार को देखोगे तो संसार आपको मैला मैला दिखाई देगा। संसार कभी उजला दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन अगर यदि घूंघट को उतार करके देखोगे तो आपको सारे संसार में मेरे परमात्मा का उजाला दिखाई देगा। घूंघट में से देखने पर माया की कालिक दिखाई देती है, और घूंघट हटा करके देखने से मेरे परमात्मा का उजाला दिखाई देता है, उसकी ज्योति दिखाई देती है, जिससे चराचर जगत ज्योतिर्मान हो रहा है, ज्योतिर्मय हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इसलिए घूंघट उतारने की आवश्यकता है। घूंघट के पट खोल री तो ही पी है मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तो ही पी है मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलेरी तो ही पीह मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, हर घट में मेरे राम जी बसे हुए हैं। विकारित आंखों से देखोगे तो चाम दिखाई देगा, किसी का काला, किसी का गुलाबी, किसी का पीला, किसी का सफेद, कोई गोरा कोई काला दिखाई देगा। विकारित आंखें हैं, इसलिए दिखता ऐसा है। सामने की चमड़ी में दोष नहीं, हमारे आंखों का दोष है, जो हम चमड़ी को देखते फिरते हैं, चर्मकार कहीं के बन करके। चर्मकार है जो चमड़ी को देखता है। अरे जब घट घट मेरा राम बसा हुआ है, कण कण में मेरा राम रमा हुआ है, तो उस घट घट बसते हुए राम जी को देखिए। यह है घूंघट का उठाना। घट घट मेरा साइया, घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई,
घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट हो। और कौन से घट में प्रकट होता है? कहते उस घट में प्रकट होता है जहां घूंघट नहीं है। जहां घूंघट उतर जाता है, तो अब इस घूंघट को हमें उतारना है और घट घट में बसने वाले अपने राम को हमें देखना है। और इस राम को हमें दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो आज थोड़ी सी चर्चा आपके सामने भगवान भोलेनाथ की प्रारंभ की है। मन हुआ कि जब भोलेनाथ की शरण में जा रहे हैं, उस पंचानन की शरण में जा रहे हैं, उस पशुपति नाथ की शरण में जा रहे हैं और पास मुक्ति के लिए जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसका आज से ही शुभारंभ कर दें। इसलिए आज से ही समझ लीजिए शुरू हो गई काठमांडू की कथा, ठीक है। और 21 तारीख से वो कथा अब होगी। आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, जो लोग वहां पर जा रहे हैं सहशरीर, उनकी कुशल यात्रा के लिए, निर्विघ्न यात्रा के लिए भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपके पुत्र गजानन महाराज इस आपकी ओर बढ़ते हुए कदमों को निरंतर आगे बढ़ाएंगे और निर्विघ्न बढ़ाएंगे। रास्ते के समस्त विघ्नों को वो दूर करें। हे प्रभु, आप अपने पुत्र को ऐसा निवेदन करें या आज्ञा दें, वो आपका काम है। हम तो हे भोलेनाथ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। आपको, आपकी अर्धांगिनी मां भवानी को, आपके पुत्रों गणपति बाबा और स्कंद जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, जो आपके पुत्र वधुएं हैं, आपके पौत्र हैं, आपके समस्त परिवार को, जिसमें सब गण, सब आपके सेवक विराजमान हैं, उन सबको करबद्ध प्रार्थना करते हैं। कोटि से नमन करते हुए अब हम शीघ्र आपकी ओर आ रहे हैं। प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया समस्त भक्तों के ऊपर बनाकर रखें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर अवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद